जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे एक साथी दिल्ली के रहने वाले हैं जो टैक्सी चलाते थे, जिनका विजय नाम था, और उन्होंने एक सवारी को अपनी गाड़ी में बैठाया था जो ऑनलाइन ऐप बेस्ड कंपनी रैपिडो कंपनी के माध्यम से वो सवारी मिली थी। और वो सवारी जिसने भाई विजय का गला काटकर उसकी हत्या करने का काम किया। मैं देश भर के ड्राइवर साथियों का, भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का अखिल भारतीय अध्यक्ष होने के नाते मैं एक निवेदन करूंगा साथियों, जो भी साथी रैपिडो कंपनी का ऐप चलाता है, वो एक लेटर, एक पत्र देश के प्रधानमंत्री को, और आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं, चाहे आप हरियाणा के रहने वाले हैं, चाहे आप दिल्ली के रहने वाले हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, चाहे आप पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, एक पत्र अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को, और तीसरा लेटर हमने भेजना रैपिडो कंपनी को। और इस मीटिंग के माध्यम से हम देश भर के ड्राइवर भाइयों की ओर से रैपिडो कंपनी से ये अपील करते हैं कि जो हमारे साथी विजय की निर्मम हत्या की गई है, हम उस भाई को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन साथियों उस भाई के परिवार को न्याय दिलाने के लिए मैं इस मीटिंग के माध्यम से 25 लाख रुपए का कंपनसेशन रैपिडो कंपनी हमारे भाई विजय के परिवार को देने का काम करे, इस तरह की मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं। और मैं देश भर के ड्राइवर साथियों से एक अपील और करना चाहता हूं। आज ये घटना भाई विजय के साथ हुई है, ये कल घटना किसी के भी साथ हो सकती है, इसलिए इस मुहिम में सभी लोग शामिल हों। जो मैंने ये 3 लेटर लिखने की आपको बात कही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन कंपनियों को चलवाने में सरकारों की हिस्सेदारी है, इसलिए सरकार भी पाबंद रहे, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी भाई विजय के परिवार के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा करें। ये आर्थिक सहायता भाई विजय को तो नहीं लौटा सकती साथियों, लेकिन उसके परिवार को ये जरूर एहसास दिला सकती है कि आज उनका बच्चा उनके बीच में नहीं है, तो सारे देश का ड्राइवर और सारे देश की सरकारें आज भी उनके साथ खड़ी है। तो इसलिए ये 2 निवेदन हमने सरकारों से भी करना है और रैपिडो कंपनी से भी करना है। अगर रैपिडो कंपनी हमारी इस बात पर फूल नहीं चढ़ाती, हमारी इस बात को नहीं मानती है, तो मैं विजय भाई के परिवार को एक आश्वासन देना चाहूंगा, जल्दी ही हम परिवार से मिलेंगे और हमने जो 25 लाख रुपए की जो मांग करी है, उस 25 की बजाय हम 31 लाख रुपए देश के ड्राइवरों से इकट्ठा करके भाई के परिवार को देने का काम करेंगे, और उसमें एक एक देश के ड्राइवर को शामिल करा जाएगा। लेकिन उसके बाद ना हम रैपिडो की सुनेंगे और ना फिर हम किसी सरकार की सुनेंगे। आज इन दोनों के पास मौका है एक ड्राइवर के परिवार को जिंदा रखने का, एक ड्राइवर के परिवार की मदद करने का। अगर ड्राइवर की टैक्सी में बैठने के बाद उसका गला काट दिया जाए तो वो कहीं से भी सुरक्षित नहीं माना जाएगा, कोई भी साथी सुरक्षित नहीं है। तो ये 2 मांग आपके माध्यम से करूंगा। तीसरी मैं मांग करूंगा हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से, जिस प्रकार से आप लोग गैर कानूनी रूप से रैपिडो की और दूसरे जो ऑनलाइन चलने वाली कंपनियों की जो बाइकें आप चलवा रहे हैं। अभी गुरुग्राम के अंदर पिछले दिनों एक ड्राइवर जो ऑनलाइन बाइक बुक करके जा रहा था, उसके दुर्घटना होगी और दुर्घटना के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन 1 रुपए का भी उसको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिला। तो आप देश के इतने लोगों के साथ धोखा करने का काम कैसे कर सकते हैं? मेरा निवेदन है सरकार से कि ये जो ऑनलाइन
गैर कानूनी रूप से जो ये बाइकें चल रही हैं, इसको तुरंत बंद करा जाए। ऐसा ना करें कि हर विषय को लेकर देश के नागरिक धरने प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाए। और मैं बताना चाहता हूं सरकारों को, अगर देश का ड्राइवर सड़क पर आ गया तो हम भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं, हम किसी का इस्तीफा लेने में विश्वास नहीं करते। हम तो टांग पकड़ के कुर्सी से गिराने का काम करेंगे अगर भारतीय मजदूर संघ से आपने टक्कर लेने की कोशिश करेंगे। तो मेरा निवेदन है केंद्र सरकार से और हरियाणा सरकार से, ये जो गैर कानूनी रूप से जो ये बाइकें चल रही हैं, इनको तुरंत बंद करा जाए। गुड़गांव के अंदर हमने 100 स्टैंडों की मांग हरियाणा सरकार और नगर निगम के साथ की है। मैं निवेदन करूंगा, आज गुड़गांव के अंदर किसी भी स्टैंड पर, किसी भी मेट्रो स्टेशन पर कहीं 2 गज की भी जगह आपने नहीं दे रखी जहां कोई अपनी सवारी को बैठा सके या सवारी को उतार सके। तुरंत वहां ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी आकर चालान काटना शुरू कर देते। एक ड्राइवर पूरे दिन में, एक ड्राइवर पूरे दिन में साथियों मेहनत करता है सुबह से शाम, जब शाम को जाके उसके घर चूल्हा जलने का काम होता है। तो इस तरह का अगर माहौल बनेगा तो ये ठीक नहीं है ड्राइवर। और मैं कहना चाहूंगा, आज इस देश में किसी भी श्रमिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की, कर्मचारियों की अगर संख्या की बात करें तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एक ऐसा संस्थान है जिसमें सबसे ज्यादा करोड़ों की संख्या में श्रमिक काम करते हैं। उसके बावजूद आप हमारी अनदेखी करने का काम कर रहे हैं। 26 अप्रैल 2026 को हरियाणा के गुरुग्राम में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी ने यह घोषणा करी है कि ऑटो चालकों और तमाम ड्राइवरों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनेगा, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा निश्चित होगी। लेकिन आज मेरे सामने मेरे 2 भाई जो हमें छोड़कर चले गए, अंकेश पाल और परवेश, 2 भाइयों की फोटो आपके सामने लगी हुई है, लेकिन हर आदमी बना आज ये हमारे बीच में नहीं है। 20-20, 22-22, 23-23 साल की उम्र में ये हमारे बीच से चले गए। इनके लिए कहाँ है सामाजिक सुरक्षा, कहाँ इनके लिए सहयोग की बात है। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और हरियाणा सरकार से और केंद्र की सरकार से कि जल्द से जल्द जो श्रमिक कल्याण बोर्ड की आपने घोषणा करी है ड्राइवरों के लिए, उसको पूरा करने का काम करें। मैं भारतीय मजदूर संघ से भी निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द हमारी जो ये घोषणा हुई है इसको लागू करवाने का काम करें। आज देश का श्रमिक भारतीय मजदूर संघ की ओर बड़ी गहराई से देख रहा है और उसे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय मजदूर संघ उसकी सभी मांगों को पूरा कराने का काम करेगा। तो मेरा निवेदन है कि जो ये श्रमिक कल्याण की आप देख सकते हैं, इनके चेहरे ऐसा व्यतीत होता है फोटो को देखकर कि अब ये बोलेंगे, लेकिन साथियों ये आवाज सदा सदा के लिए बंद हो गई। इस आवाज को जिंदा रखने के लिए आप सबने मिलकर काम करना है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से और इस बैठक के माध्यम से जो हरियाणा ऑटो चालक संघ की कार्य समिति ने घोषणा करी है उसको भी आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। हरियाणा ऑटो चालक संघ का कोई भी साथी अगर एक्सपायर होता है तो हम सारे लोग मिलकर हमने ये निर्णय लिया है कि जो भी साथी हमारा जो सक्रिय सदस्य होगा वो साथी के देहांत होने पर 48 घंटे के अंदर 11,000 रुपए से 25,000 रुपए का सहयोग उसके दाह संस्कार के लिए यूनियन के माध्यम से और सब साथियों के सहयोग से किया जाएगा। और 1 महीने के अंदर अंदर उस परिवार को 1 लाख रुपए से लेकर जितना भी हम लोगों का सहयोग से पैसा इकट्ठा हो पाएगा वो पैसा उसके परिवार को देने का काम करेंगे। ये निर्णय भी आज की इस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय परिवार सहायता कोष के नाम से हम हरियाणा ऑटो चालक संघ में स्थापित करने जा रहे हैं। तो इस बात के लिए भी मैं तमाम संस्थापक सदस्य जितने भी हमारे साथी आज इस के बने हैं, मैं आप सबको साधुवाद देता हूं और मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं
कि आप सभी इस मुहिम में अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़कर जो संकल्प लेकर हमने इसकी शुरुआत की है कि आज 1 से शुरू हुए हैं और सैकड़ों के आंकड़े पे हम पहुंचे हैं, उसके बाद इस आंकड़े को 1 लाख ड्राइवरों तक पहुंचाने का काम हम सब ने मिलकर करना है। और जिस दिन आपके इस संकल्प में 1 लाख ड्राइवर जुड़ जाएंगे, मुझे विश्वास है कि इस देश का एक भी ड्राइवर अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करेगा, एक भी ड्राइवर असहाय महसूस नहीं करेगा और उसके परिवार को ये पता है कि कल हमारे परिवार में कोई बात होती है तो हमारे लिए ये संगठन मजबूती से खड़ा है। आज जिस प्रकार से ऑनलाइन कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं, अपने मन मुताबिक रेट बढ़ा रही हैं, सरकारें आए दिन फ्यूलों का रेट बढ़ा रही है, के माध्यम से ही हर चीज का समाधान है। तो भारतीय मजदूर संघ तैयार है और आने वाली 17 तारीख को पूरे देश के अंदर ये जो हमारी मांग है, जो बाइक बंद करवाने की जो हमारी मांग है और जो भारतीय मजदूर संघ का जो एजिटेशन है, 17 तारीख को हमारा एक साथी पूरे देश में सरकार को ज्ञापन देकर अपनी मांग रखने का काम करेगा। और साथियों, आज इस मंच के माध्यम से मैं एक घोषणा और कर देता हूं, अखिल भारतीय अध्यक्ष होने के नाते अगर नवंबर तक सरकार ने हमारे लिए वेलफेयर बोर्ड लागू नहीं किया तो ये वही जंतर मंतर है जिसमें 30 दिन लगा दिए। पर मैं विश्वास दिलाता हूं भारतीय मजदूर संघ की ओर से कि एक ही दिन में आप लोगों के लिए वेलफेयर बोर्ड की लड़ाई केंद्र सरकार से भी लड़ेंगे और राज्य सरकारों से भी लड़ेंगे। और नवंबर में दिल्ली चलो दिल्ली का नारा देंगे। मुझे याद है 17 नवंबर 2017 को हजारों की संख्या से आप यहां से दिल्ली पहुंचे थे और एक ही दिन के आपके इस प्रदर्शन ने क्रांति लाने का काम किया था। जो आपकी पासिंग 2 साल की थी, 1 साल की थी, उसको 2 साल कराया। जो आपका इंश्योरेंस का 1.5 लाख का क्लेम होता था, उसको 15 लाख रुपए कराने का काम किया। तो अब नवंबर तक अगर हमारा वेलफेयर बोर्ड हरियाणा में नहीं बनता है और केंद्र सरकार नहीं बनाती है तो मैं सब साथियों से अपील करूंगा कि नवंबर में दिल्ली की तैयारी करने के लिए तैयार रहे, एक साथी दिल्ली चलने के लिए तैयार रहे। अगर ये बाइकें नवंबर 1 नवंबर तक बंद नहीं हुई तो दिल्ली जाने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर हम दिल्ली गए तो आप ये निश्चित मान लेना, आपकी मांगों को पूरा कराने के लिए भारतीय मजदूर संघ का एक कार्यकर्ता पूरी जी जान लगा देगा। तो मैं आप सभी का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराई से आपका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, आज ये जो मुहिम आपने शुरू करी है, ड्राइवर का परिवार की सुरक्षा का जो आपने संकल्प लिया है, मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी क्रांति आज 1 अगस्त के नाम से लिखी जानी है, जिस दिन ड्राइवरों के परिवार की सुरक्षा निश्चित की गई है। मैं आप सभी हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सबकी ओर से आपका बारंबार मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरे भाई दोनों एक्सपायर हो गए, इनको मैं उनके परिवार को ये विश्वास दिलाने का काम करता हूँ। और जो हमारे ड्राइवर विजय भाई जिनका गला काटकर जिनकी हत्या की गई, उनके परिवार को मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का एक कार्यकर्ता, भारतीय मजदूर संघ का एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है और जी जान लगाकर आपके लिए न्याय मिले, ऐसी हम मिलकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और जो आपके माध्यम से सरकार के सामने जो हमने अपनी बात रखी है, उसके लिए भी मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आप हमारी मांगों पर गंभीरता से चिंतन करें। अभी 2 दिन पहले भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से हरियाणा ऑटो चालक संघ ने लेबर विभाग हरियाणा के कमिश्नर महोदय को, एसीएस महोदय को समय देने के लिए, हमारी मांगों को पूरा करने का समय देने का पत्र भेजा है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द हमें समय दिया जाए ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो। और गुड़गांव के अंदर
100 नए ऑटो स्टैंड बनाने का काम सरकार को करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह की प्रवृत्ति के अधिकारी हैं कि भाई सरकार फैसला करे जाए, हम उसको लागू नहीं करेंगे, तो ऐसे अधिकारी सचेत हो जाएं। गुड़गांव से आपकी छुट्टी कराने में देर नहीं लगाएंगे। और मैं पुलिस कमिश्नर महोदय का भी आज की बैठक के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूं कि पिछले दिनों हरियाणा ऑटो चालक संघ का एक डेलीगेशन उनसे मिला और हमारी जो समस्याएं थी, हमारी जो विकता थी, उनको पुलिस कमिश्नर महोदय ने बड़ी गंभीरता से सुना और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जहां जहां हमें जो समस्याएं हो रही हैं उनका समाधान कराने का काम पुलिस विभाग करेगा, ट्रैफिक पुलिस गुरुग्राम करेगा। और साथियों, मैं इस बात के लिए और धन्यवाद करता हूं, कमिश्नर महोदय ने ये बात हमारे सामने कही है कि भैया आज हम इस पोजीशन पे जरूर बैठे हैं, लेकिन हम भी इस ऑटो में सफर करे के आए और आज भी हमारे परिवार के लोग ऑटो में सफर करते हैं। तो मैं धन्यवाद करूंगा ऐसे पुलिस महोदय का, कमिश्नर महोदय का, जो हमारी पीड़ा को समझते हैं। अब सरकार की बारी है हमारी पीड़ा को समझने की। मैं आप तमाम साथियों से अपील करूंगा कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक भेजें, ताकि सबको पता लगे कि आज यहाँ मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये फैसले लिए गए हैं। 17 तारीख को अपनी जो ये आज मांगे यहाँ हमने माननी है, उन मांगों को लेकर जिला उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम पूरे देश में ज्ञापन देंगे और उसके बाद अगर नवंबर तक ये बाइकें बंद नहीं होती तो मैं आपको अखिल भारतीय अध्यक्ष होने के नाते कहता हूं कि नवंबर में 1 तारीख तय करके दिल्ली चलने के लिए एक साथी अपनी कमर कस के तैयार हो जाए। और साथियों, एक आखिरी अपील करते हुए मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। आज आपने ऑटो ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, कोई भी ड्राइवर हो, सब अपने लिए तो सोचते हैं, लेकिन आज आपने अपने परिवारों के लिए एक योजना बनाई है, परिवार सहायता योजना के नाम से। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं आपसे अपील करता हूं साथियों, जो सरकार की योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना मात्र 12 रुपए की है, उसको हर एक ड्राइवर लागू करें। एक है प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना, उसकी आप सभी लागू करें। एक हमारे पोस्ट ऑफिस में 599 रुपए में 10 लाख रुपए का बीमा है, उसको आप हर एक ड्राइवर साथी लागू करें, ताकि हमारे जाने के बाद हमारे परिवार को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। और एक संकल्प लें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक भेजें और एक संकल्प लें कि हमारे साथी, चाहे परवेश हो, चाहे अंकेश पाल हो, चाहे हमारा टैक्सी ड्राइवर भाई विजय हो, सबकी मदद पूरी ईमानदारी से करेंगे और उनके परिवार को न्याय दिलवाने का काम हम सब ने मिलकर करना है। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि बड़ा दिल दिखाएं और ये मैसेज दें कि ड्राइवरों के साथ, ड्राइवरों के हित के लिए आप खड़े हैं। और मैं रैपिडो कंपनी से भी कहूंगा कि आप भी बड़ा दिल दिखाएं और परिवार को 25 लाख रुपए का कंपनसेशन दें, ताकि एक मैसेज जाए कि भाई रैपिडो कंपनी ड्राइवरों के हित के लिए भी खड़ी है। आप सब यहाँ आए, मैं दिल की गहराई से आप सबका धन्यवाद करता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि आने वाला भविष्य आप सबका मंगलमय होगा। और जो आज क्रांति की ज्वाला आपने यहाँ जलाई है, बाल गंगाधर तिलक जी की कल पुण्यतिथि थी, उन सबको नमन करते हुए और भारत माता के चित्र पर हमने पुष्प अर्पित करके ये संकल्प लिया है। और अभी हमने एक पाठ करा था, मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित वंचित जनों का भाग्य बनाने वाले हम। इसी संकल्प को दोहराते हुए और आगे बढ़ते हुए अपने ड्राइवर भाइयों के कल्याण के लिए हम सारे लोग मिलकर काम करेंगे। मैं आप सबका हरियाणा ऑटो चालक संघ की ओर से, भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ की ओर से और भारतीय मजदूर संघ की ओर से दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं, जो इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ एक दो नारे बोलेंगे और आवाज गूंजनी चाहिए 10 किलोमीटर तक। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीएमएस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बीएमएस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से।
भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय।